Good morning, students. Today we will start our third lesson, The Little Girl. First of all, I would give you the introduction of this lesson. इस लेसन के अंदर एक छोटी सी बच्ची की कहानी बताई गई है। वो बच्ची, जैसे कई बार आप बच्चों में भी होता होगा कि आपको कभी आपके पेरेंट्स मारते हैं, थप्पड़ मार देते हैं या डांट देते हैं, तो आपके मन में वो एक इमेज बैठ जाती है। तो इस तरह से इस एक केजिया नाम की लड़की के अंदर अपने पापा के लिए बहुत डर बैठा हुआ है। ना तो वो उनके साथ कभी कोई बात करती है, ना उनसे कभी वो प्यार से मिलती जुलती है। इनफैक्ट वो अपने पड़ोसियों के बच्चों को जब अपने पिता से मिलते हुए, खेलते हुए देखती है तो उसके दिल के अंदर बहुत कुछ आता है कि मेरे पापा तो एक क्रूर आदमी है, एक राक्षस जैसी नेचर है। लेकिन एक दिन जब उसको अकेले में अपने पिता के साथ रहने का मौका मिलता है, जो कि उसे वास्तव में ही बहुत प्यार करते हैं, तब उसे एहसास हो जाता है कि पिता जो है वो कितना प्यार करने वाला घर का मेंबर होता है। नाउ लेट्स रीड द लेसन। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? आप क्या महसूस करते हो कि आप अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह जानते हो देन वेन यू वर मच यंगर? कह रहे कि क्या आप ये सोचते हो कि अब आप अपने माता पिता को इतनी अच्छी तरह जानते हो, या फिर जब आप बहुत छोटे थे? परहैप्स, शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यूर अर्लियर। कहते शायद अब आपको वो कारण समझ आ गए होंगे जिन्होंने आपको पहले बहुत ही वंचित कर दिया होगा। जैसे आपको कभी पेरेंट्स से डांट पड़ी तो आपको बड़ा गुस्सा आया होगा, तो अब जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो आपको ये समझ आ गया होगा कि उन्होंने हमें हमारे भले के लिए डांटा। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर। कहते ये कहानी जो है एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी जो एहसास, भावनाएं जो हैं अपने पिता के प्रति डर के कारण बदल जाती हैं टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। कहते कि वो उसकी समझ में ऐसे लग आती हैं कि शायद ये हर घर में ही होता है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू द फियर्ड एंड अवॉइडेड। कहते कि उस छोटी बच्चे के लिए वह कौन? उसके पिता या उसके पापा। कहते उस छोटी बच्ची के लिए उसके पापा जो हैं वो डर का एक बहुत बड़ा पुतला है जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाए। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, तो उसके पिता उसके कमरे में आते एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे प्यार करते, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसका उत्तर वो बाय करके देती, गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। कहते जब वो चले जाते तो उसको एक बहुत बड़ी राहत की सांस आती। व्हेन शी, रिलीफ क्या होता है? राहत। व्हेन शी हियर द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन टू द लॉन्ग रोड। कैरेज होता है गाड़ी, जो भी गाड़ी है उनके पास, चाहे वो उनका कोई टू व्हीलर है या थ्री व्हीलर। कहते जब भी जैसे जैसे वो आवाज़ सुनती कि उनकी गाड़ी जो है उसकी आवाज़, फेंटर होता है फीकी, धीमी पड़ती जाती है और धीमी 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 होती जाती है और बड़ी सड़क पर पहुंच जाती है। जैसे जैसे गाड़ी दूर जाएगी उसकी आवाज़ कम होती जाएगी। कहते उसको उतनी ही राहत मिलती जाती है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल से उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती। किनकी? अपने पिता की। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यानी जो बड़ा हमारा जो मेहमान कक्ष होता है, उसमें मेरे लिए क्या लेके आओ? चाय लेके आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट?